हेलो फ्रेंड्स। आज हम बात करने वाले ऐसे कंपनी के बारे में जो आईटी सेक्टर में काम करती है और भले ही छोटी कंपनी है बट मुझे पर्सनली लगता है आने वाले टाइम में उसमें हमें अच्छे रिटर्न्स मिल सकते हैं। तो ऐसी कौन सी कंपनी है, चलो देखते हैं। हम बात कर रहे हैं जेंसर टेक्नोलॉजीज के बारे में। तो जेंसर टेक्नोलॉजी एक्चुअली में करती क्या है? तो ये जो कंपनी है ये आईटी सेक्टर में काम करती है सर्विसेज प्रोवाइड करने का। तो एक्चुअली में अगर हम कंपनी का बिजनेस देखेंगे तो ये एप्लीकेशन सर्विसेज प्रोवाइड करना या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सिक्योरिटी, डेटा इंजीनियरिंग और एनालिटिक्स के रिलेटेड जो भी कुछ प्रोजेक्ट्स है, ये सब डिलीवर करने का काम जो है ये कंपनी करती है। और अगर आपके रिलेटिव्स या फ्रेंड्स में से कोई भी अगर आईटी में काम कर रहा है तो आप उनसे पूछ सकते हैं जेंसर के बारे में। मोस्ट ऑफ द टाइम आपको जेंसर के रिलेटेड अच्छे ही रिव्यूज मिलेंगे। तो अगर ये तो हो गया कंपनी के बिजनेस की बात। अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो जेंसर जो है वो लीडिंग डिजिटल एंड सॉल्यूशन टेक्नोलॉजी सर्विसेज है। तो भले ही कंपनी अभी मार्केट कैपिटलाइजेशन में छोटी कंपनी है बट स्टिल इट इज वन ऑफ द लीडर्स। तो ये काफी अच्छी चीज है कंपनी के ग्रोथ के लिहाज से। अगर हम कंपनी का फंडामेंटल्स की बात करें तो जैसे हमने बोला कि मार्केट कैप कंपनी का फिलहाल छोटा है, 17-18 हजार करोड़ के आसपास ही है। बट अगर हम कंपनी के फंडामेंटल्स देखें जैसे आरओसी हो गया कंपनी का या आरओई हो गया, तो दोनों ही नंबर्स हमको अच्छे दिखाई दे रहे हैं। कंपनी का डेट टू इक्विटी रेशियो अगर आप देख पा रहे हो तो 0.03, जो कि बहुत ही ज्यादा कम है। मतलब कंपनी के पास ऑलमोस्ट ना के बराबर डेट्स है। अगर आप कंपनी के मल्टी ईयर आरओसी और मल्टी ईयर आरओई की बात करोगे तो वो भी हमको एक अच्छे नंबर्स दिखाई दे रहे हैं। कंपनी जो है प्रॉफिटेबल है और कंपनी की प्रॉफिट ग्रोथ भी है, जो हमको एक डिसेंट प्रॉफिट ग्रोथ और सेल्स ग्रोथ हमको यहाँ पे दिखाई दे रही है। कंपनी अगर आप देखोगे तो 1.7% के आसपास डिविडेंड यील्ड भी प्रोवाइड करती है। और स्टॉक का पी अगर आप देखोगे तो 24.2, मतलब ऑलमोस्ट 24 के आसपास कंपनी का पी है, जो स्लाइटली अंडर वैल्यूड या मोर और लेस अपन बोल सकते हैं कि एक फेयर वैल्यूड कंपनी है पी के हिसाब से, अगर हम पी देखने जाए तो। अगर हम कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस की बात करें तो अगर हम कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट्स देखें तो अगर आप देख पा रहे हो कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट्स आपको हमेशा मोर और लेस बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो अभी अगर आप देखोगे सितंबर 25 का क्वार्टर और सितंबर 24 के क्वार्टर में अगर आप देखोगे तो उसका जो रेवेन्यू है वो आपको बढ़ा हुआ दिखेगा क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे। सेम गोज विद आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट, कि उसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी जो है वो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे बढ़ा है और उसका जो नेट प्रॉफिट है वो भी क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे बढ़ा है। अगर आप देख पा रहे हो तो इसका जो सेल्स है, कंपनी का जो सेल्स है सितंबर 25 का, वो हाईएस्ट एवर सेल्स है। आज तक का सबसे ज्यादा क्वार्टर का सेल्स जो है वो सितंबर 25 का है। तो एक अगेन कंपनी जो है क्वार्टरली बेसिस पे अच्छा परफॉर्म कर रही है। अगर हम कंपनी का ईयरली बेसिस पे प्रॉफिट एंड लॉस देखेंगे तो कंपनी का सेल्स 2014 में 2000 करोड़ के आसपास था और अभी जो है वो ऑलमोस्ट 5,500 करोड़ के आसपास हो चुका है। कंपनी की जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वो 358 करोड़ से लेके अभी 850 करोड़ के आसपास बढ़ चुके हैं। मतलब 10 सालों में कंपनी के जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है ऑलमोस्ट 3 टाइम्स हो चुका है। और नेट प्रॉफिट भी अगर हम देखेंगे तो वो भी हमको अच्छे से बढ़ते हुए दिखाई दे रहा है, 238 करोड़ से लेकर 700 करोड़ के आसपास। तो 10 सालों में अगर हम देख पा रहे हैं तो कंपनी ने ऐसा कोई बहुत बड़ा जंप नहीं लिया है सेल्स और नेट प्रॉफिट में, बट कंपनी जो है वो कंसिस्टेंट है। और लॉन्ग टर्म में कंसिस्टेंसी बहुत ज्यादा मैटर करती है कि कंपनी जो है वो कंसिस्टेंटली अपना प्रॉफिट और कंसिस्टेंटली अपने जो रेवेन्यूज है वो ग्रो कर रही है। तो अगर हम देख पा रहे हैं तो कंपनी जो है अपने रेवेन्यूज भी ग्रो कर रही है और अपना नेट प्रॉफिट और ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो है कंसिस्टेंटली ग्रो कर रही है ना। अगर हम कंपनी के बैलेंस शीट की बात करें तो कंपनी की जो रिजर्व्स है वो 900 करोड़ से लेके 4000 करोड़ तक बढ़ चुका है, जो कि एक अच्छी चीज है। और अगर हम कंपनी के बोरिंग्स देखेंगे तो ऑलमोस्ट 117 करोड़, मतलब ऑलमोस्ट 100 करोड़ के आसपास है, जो कि ऑलमोस्ट निग्लिजिबल है एज कम्पेयर टू रिजर्व। जैसे हमने देखा था कि 0.03% का कंपनी का जो डेट है मतलब ऑलमोस्ट निग्लिजिबल है। कंपनी के फिक्स एसेट्स भी अगर आप देखोगे तो 400 करोड़ से लेके 1100 करोड़, मतलब ऑलमोस्ट 1200 करोड़ के आसपास जो है कंपनी के फिक्स एसेट्स जा चुके हैं, जो कि अगेन एक अच्छी चीज है। अगर हम कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो 15% ही सिर्फ जो है वो पब्लिक के पास है और ऑलमोस्ट 85% जो है वो प्रमोटर्स, एफआईआई और डीआई के हाथ में है। मतलब 85% इज इन स्ट्रॉन्ग हैंड्स, है ना। तो कंपनी जो है हम बोल सकते हैं कंपनी इज इन स्ट्रॉन्ग हैंड। ऐसा नहीं कि पब्लिक के पास दे दिया है कंपनी, पब्लिक के पास बहुत ज्यादा शेयर्स है कंपनी के तो पब्लिक उसको ड्राइव कर रहा है, ऐसा नहीं। प्रमोटर्स और एफआईआईज और डीआईएस के पास जो है कंपनी के 85% शेयर्स है। तो ओवरऑल अगर हम देखेंगे तो फंडामेंटली कंपनी तो एक अच्छा कंपनी दिख रहा है और वन ऑफ द लीडर्स भी है डिजिटल सर्विसेज प्रोवाइड करने में, है ना। बट हमको ये देखना पड़ेगा कि चार्ट पे क्या वो बाइंग सिनारियो दिखा रहा है या बाइंग करने लायक है कि नहीं। चलो देखते हैं। अगर हम कंपनी का चार्ट ओपन करें जो कि डेली चार्ट फ्रेम पे है, डेली टाइम फ्रेम पे है, तो हम जो है अभी फिलहाल ये वाले पॉइंट पे है। कंपनी जो स्टॉक वैल्यू जो है फिलहाल ये वाले पॉइंट पे है। तो हमारे एनालिसिस के हिसाब से यहाँ से लेके अभी मुझे पर्सनली लगता है कि 29-30% का ग्रोथ पोटेंशियल इस कंपनी में है, इस स्टॉक में है, यहाँ से जो करंट प्राइस है वहां से, है ना। क्योंकि हम लोग अगर देखेंगे प्रीवियसली हम लोग ने इसमें पहले भी 2 बार ट्रेड लिया है
तो पहले जो हम लोग ने ट्रेड लिया था वो 2020 के आसपास लिया था एंड दैट वाज फॉर 76%। और जो दूसरा था जो हम लोग ने ट्रेड लिया था, इट वाज फॉर 61%। तो दोनों ही टाइम हमको एक काफ़ी अच्छा रिटर्न इस कंपनी ने निकाल के दिया है। अभी हम देख रहे हैं ऑलमोस्ट 29-30% के आसपास जो है करंट प्राइस से जो है हमको मिल सकता है, ऐसा अज्यूम कर रहे हैं। ऑब्वियसली ये कोई ऐसा नहीं है कि मिलेगा ही मिलेगा, या आज लिया तो एक हफ्ते के अंदर 30% मिल जाएगा, नहीं, उसके लिए टाइम लगता है, कभी कभी बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, कभी कभी बहुत कम टाइम लगता है। बट अगर फंडामेंटली कंपनी अच्छी है तो आज नहीं तो कल वो वहां तक पहुंचने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, है ना। तो हमारा जो पर्सनल बाइंग रहेगा वो ये पॉइंट पे रहेगा कुछ, और टारगेट जो रहेगा वो 969 या 970 के आसपास रहेगा। बट अगेन ये मेरा पर्सनल बाइंग और पर्सनल सेलिंग पॉइंट है, ये कोई आपके लिए रिकमेंडेशन नहीं है बाइंग या सेलिंग का, या कोई एडवाइस नहीं है कि ये पॉइंट पे मैं बाई कर रहा हूँ इसलिए आप भी बाई कर लो, है ना। आप अपना जो भी एनालिसिस है वो एक बार खुद कीजिए, और उसके हिसाब से उसमें बाइंग करना है, सेल करना है, या कोई भी दूसरे स्टॉक में बाई करना है, सेल करना है, वो आप एक बार अपने हिसाब से चेक कीजिए। ठीक है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगेगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी इन्वेस्टिंग।